धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने के मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम पूज श्री रामचंद्र और दशरथ के जो लाल, पुरुषोत्तम भगवान हैं टाले सबके काल। सूर्यवंश में राम जी प्रगटे अवध में आए, राम राज भारत हुआ सारे ताप हटाए। दानवता विध्वंस की मानवता कल्याण, पुरुषोत्तम के मास में श्री राम बने भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। नारद पूछ रहे विष्णु से, स्तुति कर गुणगान। सत्यनारायण पूर्णिमा और देव हमें कछु ज्ञान। भगवान विष्णु से क्षीर सागर में, जहाँ पर हमेशा शेष शैया पर भगवान विष्णु चार चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी जिनके चरणों का चापन करती रहती, गरुड़ जी पंख विहार करते रहते हैं, नारद जी घंटा ध्वनि करते रहते हैं और शेष जी फुकारे मारते रहते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है अमृतमय बैकुंठ, क्षीर सागर में साधु संत सब और अमृत रूपी संत। पूरा अमृतत्व यदि कहीं विराजमान है इस त्रिलोक में तो वो बैकुंठ में है। तो भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, महाराज ये 13वां महीना आपने क्यों बनाया? तब कहा हंस कर नारायण ने, जब घन घमंड छा जाता है, जब अनुशासनहीनता आती है तो 13वां महीना बन जाता है। हिरणाकश को मारने और नरसिंह बनकर जाए, और राम जपा प्रहलाद ने तो राम प्रकट हो ही जाए। मर गया हिरणाकश 13वां महीना पुरुषोत्तम के मास, दानवता के वंश का किया राम ने नाश। नारायण ने उस दानव वंश का सम्राट था हिरण्याकश्यप, उसकी सत्ता का ही नाश कर दिया। इसे 13वां महीना विशेष महीना होता है जिसे अधिक मास कहते हैं। और जब धरती पर चारों युगों में पाप की बाढ़ आए, अनुशासनहीनता आ जाए, तानाशाह और घमंडों की बयार चलने लगे, उस समय विश्व युद्ध की ज्वालाएं भड़कने लगे या दानवता मुंह फाड़ कर चिल्लाने लगे, तब 13वां महीना में नारायण प्रकट होते हैं, उसे पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं।
तो जब मैं प्रगटा 12 कला से दशरथ के घर आया, और कौशल्या का लाल बना पलने में मुझे खिलाया। मैंने देखा कि मैं एक राज परिवार में मेरा जन्म है, और मैं सत्य का स्वरूप हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, धरती भी मैं ही हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ, जल भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, वायु भी मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ, तो इस पलने में ललना झूले और सत्य का करूं प्रकाश। विप्रधेनु सुर संतहित आए अवध श्री राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मैंने मनुष्य का अवतार सत्य के प्रकाश के लिए लिया है। या तो मैं गौ माता की सेवा करूंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा, और विप्र ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, सुर देवताओं की सेवा करूंगा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए सत्ता की भी कुंभ राशि होती है और सत्य की भी कुंभ राशि होती है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए सत्ता, ये तो जग की पीड़ा है, और इसमें चलते देखो कीड़े कीड़े कीड़ा कीड़ा है। और सत्ता ही वह खेल है जिसमें नरक का लोक चारों तरफ ही भोग है, और देखो शोक ही शोक। इसलिए मैं तो सत्य में रहूं, और सत्यमेव जयते भारत, और भारत का कल्याण करूं, ये संकल्प किया श्री रघुनायक। इस कारण नारद बना और अवध में राम अवतार, और सारा भार त्रिलोक का और लिया अपने में डार। सारे त्रिलोक का भार मेरे ऊपर रहता है, और मैंने सत्य को, सत्य में जयते को साकार करने का संकल्प कर लिया। फिर देखा पलने में दानव वंश विशाल, सोने की लंका में खड़ा, और विशर्वा ऋषि का लाल, एक रावण विशर्वा ऋषि का लाल खड़ा हुआ था, उसको मैंने देखा। नियत भी उसकी गंदी है, सब कुछ उसमें वहां उल्टा है। दानवता का है बोल बाला, और नहीं काम कोई सुलटा है। लंका के 4 दरवाजे हैं, उन पर मैं विजय पा जाऊंगा, और उस लंका पति रावण को मैं धरती पे धूल चटाऊंगा। दानवता का नहीं नाम निशा, और पृथ्वी पे बच नहीं पावेगा। सत्ता को छोड़ूं अवध की मैं, और सत्य रूप प्रगटाऊंगा। तो छोड़ी सत्ता अवध की, और बोले दशरथ लाल, और पुरुषोत्तम के मास में रावण का था काल, में रावण का काल बन गया। इसलिए पुरुषोत्तम महीना आता ही इसलिए है कि दानवता का समापन समारोह हो। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में जो सोचना पड़ता है वैसा 100 गुना हो जाता है। आप बुरा सोचोगे तो बुरा 100 गुना होगा, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा 100 गुना होगा। अब कलयुग उल्टी चाल चले, सब उल्टा सोच बना भारी, सब उल्टा सोच बना भारी। सब हाय हाय चिल्लाते हैं सारे जग के ये नर नारी। तो वैसा ही हो जाएगा जैसे आपकी सोच, और राम खड़े भारत धरती पर, और दानवता ले नोच। तो दानवता नोचने के लिए खड़ी हुई है संसार को, और मानवता कल्याण करने के लिए राम रूपी पुरुषोत्तम भारत के रक्षक बनकर खड़े हुए हैं। मैंने देखा अवध को और किया वहां अनुसंधान, किसको है सत्ता की भूख, और मैं भी कर लूं ज्ञान। तो मैंने अपनी तीनों माताओं को देखा, मैंने अपने पिता को देखा, सुमंत वजीर को देखा, गुरु वशिष्ठ को देखा, और पूरी अयोध्या के नर नारियों को देखा। लक्ष्मण को देखा, भरत को देखा, शत्रुघ्न को देखा,
कहीं कोई कमजोरी नहीं, और सत्ता पे कोई ललचाए नहीं, और सत्य पे सब रीझे देखो, रघुनाथ अवध में आए यहीं। तो सत्ता की कमजोरी और नहीं किसी में जान, और इतना ज्ञान मुझको हुआ, हंसने लगे भगवान। लेकिन देखा अवध में, और 7.5 शनि गति पाए। कुंभ राशि शनि की होती है, मकर राशि शनि की होती है। तो अवध 7.5 तब बोली, तब के कई की नीयत डोली। अब शनि महाराज जो कर्म के देवता हैं, केकई के ऊपर और अयोध्या के ऊपर जब शनि की 7.5 आई, पुरुषोत्तम का महीना था, तो सबसे पहले मंथरा पर आई। मंथरा दासी थी, शनि भी दास, छोटे लोगों पर ज्यादा असर करता है। इसलिए मंथरा ने सलाह दी, अरे आप हो रानी मात, और राज करेंगे राम जी, तुम हो खाली हाथ, तुम खाली हाथ रह जाओगी, कीड़ा रहेगा। तो ये कीड़ा चारों युगों में रेंगता है। सतयुग में कीड़ा हिरण्यकश्यप के रेंगा, त्रेता में कीड़ा केकई के रेंगा, द्वापर में कीड़ा दुर्योधन के रेंगा, और कलयुग में भी कीड़ा रेंग रहा है। ऐसे जब जब हो कीड़ा कला, तो पीड़ा भारी होए, और कीड़े घूम रहे पुरुषोत्तम, ये तो क्षीर सागर गति होए। ये भारत तो क्षीर सागर है, इसमें कीड़े का क्या काम। तो कीड़ा पीड़ा देता है, और पीड़ा में नहीं राम, पतित पावन राम है, पीड़ा हरते राम। तो राम तो पीड़ा को हरने का काम करते हैं, और कीड़ा पीड़ा देता है। और पीड़ा किनको देता है? जिन्हें सत्ता की भूख होती है। तो सत्ता की भूख जिसमें जाग जाग जाती हो, और पीड़ा उसके ऊपर देखो प्रगटवाती हो। तो कीड़े से पीड़ा मिले, मिले के कई ज्ञान, और कीड़ा चढ़ा दिया मंथरा, छाया के कई अज्ञान। हमारी माता पर अज्ञान छा गया। हम भी यही चाहते थे, माता को माता न भवती, पुत्र कपूत हो जाए थे। लेकिन हमने देखा कि केकई एक बहुत बाणासुर की लड़की है, अमेरिकन है, अमेरिका पाताल लोक का राजा था बाणासुर, उसकी लड़की थी केकई। वो हमारी माँ बनने का उसे सौभाग्य मिला। तो हमने देखा अज्ञान नहीं, ये तो विधि की सब करनी है, और जैसे चाहेगी माता हमको तो हाँ हाँ भरनी है। तो कीड़ा चढ़ गया केकई, और कोप भवन में जाए, बोली दशरथ से, और राज ताज भंग दिखाए। राज बने नहीं राम जी, बने भरत मेरा लाल, वरना इस अवध का आ जाएगा काल। मुझे 3 वरदान दो, और कीड़ा रेंगा जाए, वरना कोप भवन में रानी केकई गई सुआए। तो केकई एक कोप भवन में एक चटाई के ऊपर सो गई, वहां पर कीड़े रेंग रहे थे। कीड़ा ने कीड़ केकई देखी तो हंसा कीड़ा महाराज, अरे राजताज को छोड़कर और क्यों कोप भवन में आज? आप महारानी कोप भवन में क्यों आ गई? कोप भवन में तो हमारे जैसे कीड़े रहते हैं। और तब कहा, राज की इच्छा है बेटे का तिलक कराऊंगी, इस कारण कोप भवन में है मैं तेरा दुख हटाऊंगी। क्या दुख है कीड़ा तेरे मुझे बताओ आज। तब कीड़ा बोला, महारानी बताने से आए लाज। मुझे लाज आती है क्योंकि मेरे भी सत्ता का कीड़ा रेंग रहा है। सत्ता की जो भूख बने और मैं उसको खा जाऊंगा। मैं कीड़ा हूं इस धरती पर, मैं कुतर कुतर के जाऊंगा। सत्ता के घन घमंड को मैं कुतरूं कुतरूं, हर चाल चले कैसी भी कोई चाल चले, मैं उस चालों को खा जाऊंगा। तो कीड़े की सुन बात केकई,
हंसी जोर से ताय, धन्य धन्य कीड़ा तुझे मुझे ज्ञान को दिया बताए। सत्ता कुतरने के लिए होती है, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, भोग ज्यादा होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, छुपके किए जाते हैं। तब का मैं भी छुप के आई हूं और चाल चलने चल पाई हूं, और दशरथ से मांगूंगी वरदान 3, और भरत को राज कराने आई हूं। तो हंसा कीड़ा कोप भवन में, जो चाहे करो जाए, सत्य को मैं कुतर नहीं सकता, सत्य राम गति पाए। ये सत्य है राम जी, इनके तो मैं छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो असत्य को और झूठ को ही खाता हूं। कुतर देता हूं मैं जो झूठ हो मेरे सामने, कट जाएगी टुकड़े टुकड़े उसके कर दूं, चाहे सत्ता तानाशाह की आएगी। कैसा भी तानाशाह हो कुतरूं मैं तत्काल, कीड़ा हूं मैं कोप भवन का, बोला रूप विशाल। तब कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं। दशरथ से सम्मुख हुई और दशरथ लिया बुलाए, कोप भवन में क्यों हो महारानी, और क्या संकट गया है। तब कैकेयी ने कहा महाराज सत्ता का संकट है। एक कीड़े ने मुझे सलाह दी है कि सत्ता राम जी की नहीं भरत जी की होगी, मेरे पुत्र की होगी, और आपने मुझे 3 वरदान मांगने के लिए कहा था, तो मुझे 3 वरदान दे दो। सत्ता और समझौते से, और हिली गई अवध की सत्ता, और दशरथ देखते रह गए वहां, और सत्य हुआ वानी हत्ता। कहा तथास्तु कैकेयी, और भरत राज गति पाए। राम राज नहीं करेंगे वन में राम जी जाए, क्योंकि राम सत्य का सूर्य है और करे घर घर में प्रकाश, तब जाकर के भारत से होए पाप का नाश। जाओ कैकेयी इच्छा पूर्ण तुम्हारी हो, भरत राज भारत करे जय जय कैकेयी हो। जाओ। दशरथ ने हंसकर कहा, शोभ हुआ जब भारी, अरे राम राज में आफत बनकर आए है कह नारी। अमेरिका की नारी बीच में आ गई और कीड़ा आ गया। कीड़ा से पीड़ा हुई भारी 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 है, और कीड़ा ने देखो भाई करी तैयारी है। तो कीड़ा सत्ता कुतर दे, सत्य का देता है ज्ञान, और कीड़ा चारों युग में देखो हंसे पुरुषोत्तम भगवान। इसे पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि ये कीड़ा चारों युगों में आता है। वहां भी हिरण्यकश्यप के यहां भी एक कीड़ा आया था। एक खंबे पर चींटी चल रही थी, और उस चींटी को देख करके प्रहलाद के अंदर मनोबल पैदा हुआ सत्य के लिए कि ये चींटी नहीं जली तो मेरा क्या होगा। तो आखिर हुआ ही हुआ, उस खंबे में से नरसिंगा अवतार। और द्वापर में जब कीड़ा आया और देख हंसे व्यापक गति पाया, 18 अक्षोणी सेना कीड़ा बनकर भारत में आई है, और कौरव दल उसको लाया, उसकी तो हुई सफाई है। और त्रेता में कोप भवन में देखो कीड़ा के कई ज्ञान, और सत्ता के लिए कीड़ा था और बोले राम भगवान। और कलयुग में भी कीड़ा है खड़ा, पीड़ा सबको देगा भारी, जो सत्ता मोह में फंसे हुए और हारेंगे वह सब नर नारी। तो छोड़ सत्ता के मोह को, सत्य का कर लो ज्ञान, वरना कीड़ा खड़ा है बन करके शमशान। तो कीड़ा जब जब डंक लगावे तो सत्ता सुख वंचित हो जावे, पुरुषोत्तम का माह भवानी। और बोले नारायण ये वाणी, नारद भी हंसने लगे। हंसे नारायण भगवान, राम हंसे और हंसी जानकी, हंसे लक्ष्मण गतिमान, कौशल्या सुमित्रा हंसी, और कैकेयी छाया अज्ञान, और मंथरा ने कीड़ा रेंगवा दिया। और कीड़ा कैकेयी जान, कीड़ा और कैकेयी की एक ही राशि होती है, मिथुन राशि थी। द्वापर में भी मिथुन राशि, कौरव और कृष्ण की एक ही राशि थी।
इसलिए कीड़ा कलयुग की भी मिथुन राशि है और कलयुग में भी कीड़े की भी मिथुन राशि है। इसे दो कीड़ा और कलयुग दोनों मिथुन राशि में होए और कल की अवतार की भी मिथुन राशि है पुरुषोत्तम जो है। तो पुरुषोत्तम महीने में ये तीन चीजें सामने दिख रही है कलयुग में, एक कीड़ा दिख रहा है, एक कलयुग दिख रहा है, एक कल की भगवान दिख रहा है। तीनों की मिथुन राशि है और मिथुन राशि से अब गुरु 2 जून को छोड़ करके कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि चंद्रमा कर्क लगन राम जी का होता है। तो राम राज हो भारत में पुरुषोत्तम के मास और बाकी जितने राज जगत में उनका होगा नाश। ये पुरुषोत्तम कल्प की और कथा ये सूक्ष्म जान, अमृत पान इसका करो तो हट जावे अज्ञान। सत्य के साथ रहो भारत वालों, सत्ता के नहीं साथ, और सत्ता तो छोटी होती है सत्य राम रघुनाथ। राम का हाथ है भारत पर, हटा सके नहीं कोई, पुरुषोत्तम का महीना राम की जय जय हो। बोलो जय श्री। आज के आनंद की भारत माता की जय। विश्व कल्याणार्थम पुरुषोत्तम कल्प सर्वशक्ति चंद्र पूर्णिमा सत्यनारायणम सत्यकल्पम सत्यवाच्य नीलकमल नील नीलांबरम चार चतुर्भुज स्वरूपम पद्मनाभम शांत स्वरूपम लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम सर्वशक्तिदायकम महाशक्ति सत्यमय शक्ति सत्यमेव जयते भारतम भारत कल्याणार्थम पुरुषोत्तम कल्प अनुष्ठानम परिपूर्णम। बोलो जय श्री राम।